कक्षा चौथी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पाठ नंबर 9 देख रहे हैं, स्वतंत्रता की ओर। इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह धनी बहुत ही उत्सुक है जानने के लिए कि गांधी जी क्या कर रहे हैं। तो वह पहले अपनी माँ के पास जाता है। माँ कहती है कि मुझे खाना बनाना है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर धनी बिंदा चाचा के पास जाता है। वे सब्जी उगाने का काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी क्या करने दो। बिंदा चाचा जो है उन्होंने उनसे जब धनी ने पूछा तो बिंदा चाचा ने उनसे पहले कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने क्या किया, ये आगे हम देखते हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया। वो जो आलू खोदने का काम कर रहे थे वो काम उन्होंने रोक दिया। और फिर क्या हुआ, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे सब सवालों के मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन क्या करो तुम, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो ये जो बकरी है ये क्या खाती है, घास और फूस, यानी हरी पत्तियां उसे अच्छी लगती है। तो ये पहले तुम बांध लो, मेरा सारा पालक की जो सब्जी है वो खा रही है, तो उसे तुम पहले बांध लो। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया। बिंदा चाचा ने जब कहा तो उसने बिन्नी को खींच लिया, पकड़ लिया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। देखो, यहाँ पर बिंदा चाचा ने सब कुछ बता दिया धनी को। जो धनी जानना चाहता था कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में उसे जानकारी चाहिए थी, तो बिंदा चाचा ने उसे दे दी। क्या कहा बिंदा चाचा ने? बिंदा चाचा ने कहा कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए, जहां से अभी रह रहे हैं, साबरमती आश्रम से दांडी तक वो पैदल चलेंगे। तो उसे समुद्र के पास में जाएंगे, दांडी नाम की जगह पर, जहाँ पे समुद्र है, और वहां पे जाके वे नमक बनाएंगे। कितने दिनों तक चलेंगे? पूरा महीना लगेगा उनको वहां जाने के लिए। इतनी दूरी पर वो दांडी है और वहां जाकर वो नमक बनाएंगे। नमक धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। तो धनी अभी बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि नमक क्यों बनाएंगे गांधी जी। नमक तो हम दुकान से खरीद कर ला सकते हैं, तो नमक क्यों बनाएंगे? बिंदा चाचा कहते क्या, हाँ मुझे मालूम है, पता है मुझे। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, उनका एक प्लानिंग कर रहे थे ना वो, तो यही योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी भी बात के विरोध में ही यात्रा करते। गांधी जी यात्रा कब करते? जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्हें लड़ना हो, विरोध करना हो, तभी वे यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। जुलूस यानी जन यात्रा, सभी व्यक्तियों को लेकर यानी समूह को लेकर की जाने वाली यात्रा, जन यात्रा, जिस
ये बात तुम्हें तो पता है। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। धनी कहता है मुझे ये बात पता है, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। धनी को ये बात पता थी, सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। गांधी जी हमेशा सत्य की राह पर चले, तो उसे ये बात पता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़े और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे? उसे वह छोटा है, धनी बहुत छोटा है, तो उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि गांधी जी देश के लिए लड़ रहे, ये बात ठीक है। वो कहता है कि मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि यह तो समझदारी वाली बात नहीं है, पर नमक को लेकर विरोध क्यों? समझदारी वाली बात नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रही बात कि नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं गांधी जी? बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर यानी टैक्स। तो किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं नमक को उपयोग में लाते हैं, इसलिए उसका सरकार को कर देना पड़ता है। तो इस तरीके की बात तुम्हें कुछ पता है? बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हें पता है? मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें ये पता है क्या हमें नमक पर भी टैक्स देना पड़ता है? तब स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, हम पर यानी भारतीयों पर बहुत ही जुल्म करती थी, अन्याय करती थी। तब ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी हमेशा ही कुछ न कुछ इस तरीके से यात्रा सत्याग्रह करते थे। नमक अच्छा, धनी हैरान हो गया। धनी को बहुत आश्चर्य हुआ, हैरान नहीं चकित हो गया। नमक पर कर, नमक की जरूरत सभी को है, नमक की जरूरत सभी को है। सभी लोग नमक के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि खाने में उसके सिवाय खाने के लिए स्वाद ही नहीं आएगा। तो नमक बहुत जरूरी है, और ये सभी के पास रहता है कि हर भारतवासी, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। तो बिन्दा चाचा ने कहा कि ये बात तुम्हें पता नहीं है, और ये जो नमक पे जो कर है लगाया हुआ, वह कर गरीब से भी गरीब जो लोग हैं वे भी ये कर दे देते हैं। इसलिए बिन्दा चाचा ने आगे समझाया, धनी को समझाया, ये बात धनी को समझाई कि कितना भी गरीब क्यों न हो, कोई कितना भी गरीब क्यों न हो, लेकिन उसे ये कर देना पड़ता था, बनना पड़ता था। इस प्रकार से यह ब्रिटिश सरकार हम पर जुल्म करती है, अन्याय करती है, लेकिन यह सरासर अन्याय है। अन्याय यानी अत्याचार, अन्याय यानी अत्याचार। तो ये हम पर अन्याय है कि नमक पर ये मतलब नमक भी हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, नहीं दे सकते, इस प्रकार का ये अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था, वो छोटा सा था, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि नमक पर कर। तो इस बात से उसे भी गुस्सा आ गया। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। जो नमक बनता है वो बनाने की भी मनाही है। जिस तरह से हम सब्जी उगाते हैं, खेती करते हैं, उस तरह से नमक जो है अगर हम बनाए तो उसके
उसके लिए हमें मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। बिन्दा चाचा आगे कहते हैं कि सिर्फ नमक पर कर देना इतना ही अन्याय नहीं है, उसे बनाने की भी हमें मनाही है। यह भारतीय लोग नहीं बना सकते, इस तरीके की मनाही की गई है। और गांधी जी ने क्या किया था, नमक पे जो कर है वो हटाने के लिए ब्रिटिश सरकार से कहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ये बात ठुकरा दी थी। ठुकरा देना, बात न मानना। गांधी जी की बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, कर हमेशा वो लेते रहे। गांधी जी ने उनसे कहा था कि ये जो कर ले रहे हैं आप वो गलत है, ये अत्याचार है, ये अन्याय है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, निश्चय किया। निश्चय करना, तय करना। इसीलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। इसीलिए वे दांडी जा रहे हैं, इसलिए नमक बनाने के लिए। और क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कर नहीं हटाया, इसलिए गांधी जी को ऐसा करना पड़ा। उन्होंने तभी से निश्चय किया कि हम खुद क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए वे दांडी जा रहे हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। नमक कैसे बनता है? समुद्र का जो पानी रहता है वो खारा होता है, यानी सॉल्टी। तो वहां पे समुद्र के किनारे स्क्वायर बनाया जाता है और उसमें वो पानी जमा करके रखा जाता है। फिर सूर्य की ऊष्मा से उसकी भाप बनकर चली जाती है और वहां पे जो मिट्टी है, वो नमक है, वो जब वहां पे इकट्ठा वैसे की वैसे रहता है। नमक की भाप वहां पे नहीं होती है, वो वैसे ही जमा रहता है, पड़ा रहता है। तो फिर वह फैक्ट्री में ले जाकर उसकी साफ सफाई की जाती है, क्योंकि वहां पे उसमें मिट्टी भी होती है। तो फिर वह साफ करके पैकिंग करके दुकान में ले जाता है। इस तरीके से नमक बनता है। तो गांधी जी ने क्या किया, समुद्र के पानी से हम नमक बनाएंगे, ऐसा निश्चय किया। 1 महीने तक पैदल चलेंगे, 1 महीने तक पैदल चलेंगे। कितने दिनों तक? 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। जब से उसने सुना था, बिन्दा चाचा ने कहा था कि गांधी जी 1 महीना चलेंगे, तब से वो परेशान था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? छोटा है, वो सोचने लगा कि गांधी जी को चलने की क्या जरूरत है? वे दांडी बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं, सफर कर सकते हैं, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। जब धनी ने ये बात पूछी तो बिन्दा चाचा ने उससे कहा कि जब वे इतनी लंबी यात्रा करेंगे, बहुत गांवों शहरों से चलकर वो जाएंगे, तब सभी को ये बात पता चलेगी और उन दिनों में अखबारों में फोटो छपेंगी। गांधी जी लड़ाई किस तरह से लड़ रहे हैं, तो ये बात दुनिया को पता चलेगी, अखबार में छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी। उन दिनों में टीवी नहीं थे, तो वो जो खबर है, न्यूज है, वो अखबार में छपेगी, यानी न्यूज़पेपर में आएगी। और कहाँ पे? रेडियो पर। रेडियो हुआ करता था, तो रेडियो पर आएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। सभी लोग देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे भी अखबार में कि गांधी जी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की तरफ, ब्रिटिश सरकार
किस तरह लड़ाई लड़ रहे थे। और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी जब सारी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया जानेगी कि ब्रिटिश सरकार किस तरह भारतीय लोगों पर जुल्म कर रही है, अन्याय कर रही है, लोग अत्याचार सह रहे हैं। और एक छोटी सी बात पर नमक, यह एक छोटी सी बात है लेकिन इस पर भी इतना बड़ा कदम गांधी जी ने उठाया है, यह बात पूरी दुनिया देखेगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी। धनी एक छोटा बच्चा है तो उसने कहा गांधी जी बहुत अक्लमंद है, यानी बुद्धिमान है, होशियार है ना। बिंदा चाचा से वह कहता है। बिंदा ने हंसकर कहा हाँ वह तो है ही, गांधी जी तो होशियार है ही, बुद्धिमान है ही। बिंदा चाचा ने कहा दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। बिंदा चाचा से बातचीत करके धनी चला गया और दोपहर हो चुकी थी तो आश्रम में थोड़ी शांति थी और उसने अपने पिता को ढूंढने के लिए वह गया। वह अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। धनी के पिता आश्रम में थे तो दोपहर को थोड़ी शांति थी, वह दोपहर में भी काम कर रहे थे। वह क्या कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे? पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे, यानी चरखा चला रहे थे। वहाँ खादी का काम होता था तो सब लोग यही काम करते थे वहाँ पे। तो धनी के पिता भी वहाँ पे उस समय चरखा चला रहे थे। पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधी बात पूछी। धनी ने सीधे काम की बात पूछी तो उसने पिताजी से पूछा। अभी तो उसे सारी जानकारी मिली थी, गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। इसलिए उसने क्या किया, अपने पिताजी से पूछा कि क्या आप और अम्मा भी दांडी यात्रा के लिए जा रहे हैं। सीधे उसने पूछ लिया, सीधे काम की बात की है, सीधे उसने पूछ लिया पिताजी से। उसके मन में जो आ रहा है, आने वाला है, वह सब उसने पूछा कि क्या आप और अम्मा भी जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहो। पिताजी ने क्या कहा धनी से कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम और अम्मा यही रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अब धनी 9 साल का है, यानी छोटा बच्चा है, वो जिद करेगा, हट करेगा। तो उसने कहा कि मैं भी आऊंगा आपके साथ। बेकार की बात मत करो धनी। तो पिताजी ने कहा उससे कि बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, ये बहुत दूर की बात है, तो तुम नहीं चल पाओगे, इतना लंबा नहीं चल पाओगे, हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी अभी तुम बहुत छोटे हो तो तुम यहाँ मतलब हमारे साथ नहीं आ सकते, तुमसे चला नहीं जाएगा। और कौन आ रहे हैं उनके साथ? आश्रम के नौजवान जो थोड़े बड़े हैं, वो बच्चे आ रहे हैं और हम सब भी हैं, तो तुम नहीं आ सकते। धनी ने हट पकड़ ली, उसे बहुत जिद की कि मैं 9 साल का हूँ, आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। वह छोटा है लेकिन वह क्या कहता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ और मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। मुझे क्या करो, आप मुझे आपके साथ ले चलो, मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ और 9 साल का हूँ। तो इस तरीके से अभी धनी क्या कर रहा है, अपने पिता के साथ चलने के लिए हट कर रहा है कि मुझे भी आपके साथ दांडी यात्रा पर गांधी जी के साथ आना है। तो बच्चों आप यहाँ तक ये पाठ पढ़ो। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या धनी सचमुच अपने पिता के साथ जाता है क्या। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पाठ अभी यहाँ तक पढ़ना है, फिर
फिर अगले वीडियो में हम अगली जो कहानी है, इसके आगे की कहानी है, वह देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।